चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान शैलजा ने कहा कि पिछले कुछ अरसे से जो देश में हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं। 3 काले कानून की वजह से आज देश में ऐसी स्थिति पैदा हुई जिसने सबको परेशान कर दिया। इस आंदोलन से किसानों के अलावा मजदूर भी प्रभावित हुए। शैलजा ने कहा कि कांग्रेस ने 3 काले कानूनों की खिलाफत शुरू से की, वहीं कांग्रेस का स्टैंड है हमारा संघर्ष चलता आया है, चलता रहेगा। वहीं दिल्ली में हुई हिंसा पर बोलते हुए कहा, जो हुआ इसके लिए सीधे तौर पर बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। कुमारी शैलजा ने कहा कि 3 से 5 फरवरी को हरियाणा के हर ब्लॉक में किसान आंदोलन के लिए शांति मार्च निकालेंगे। कुछ अरसे से जो हमारे देश में बीत रहा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं। सबसे बड़ी बात जो आज के दिन इन दिनों में आपने देखी है वो है किसान आंदोलन, जो कि नतीजा है 3 कानूनों का, 3 कृषि के काले कानून, जिनके कारण पिछले कुछ महीनों से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है देश में जिसने सबको परेशान किया है। हमारा किसान मजदूर ग्रामीण क्षेत्र परेशान है और इसने सबको छुआ है। हमारे पूरे अर्थव्यवस्था का आधार कृषि क्षेत्र होता है और इससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सभी लोग प्रभावित हुए। सरकार ने जब बुलाया, ये लोग हर बार सरकार के पास गए, डायलॉग में शामिल हुए। ये किसान संगठनों के और सरकार के बीच की बात थी। ये किसान मजदूर का आंदोलन रहा है। अपनी बात कहना चाहूंगी, कांग्रेस पार्टी की बात, कि हमने अपने राजनीतिक रूप से इन 3 काले कानूनों का विरोध किया है। ये बात हमारे नेता राहुल जी ने स्टैंड लिया है और कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है इन 3 कानूनों के खिलाफ। उस पर हम कायम हैं। हमारा संघर्ष निरंतर चलता रहा है और आगे आने वाले समय में भी स्थिति के मुताबिक चलेगा। चाहे वो सड़क पर हमें किसी रूप में करना हो और चाहे विधानसभा में या संसद में करना हो, जो भी हुआ है इसके लिए, और पिछले कुछ दिनों में खास तौर से जो हुआ है और अभी भी हो रहा है, इसके लिए सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी सरकार कटघरे में खड़ी है। कितनी कोशिश की गई, लाख कोशिश की गई, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से तरह तरह की बातें फैलाने की, लेकिन इन तथ्यों को कोई नहीं नकार सकता कि अब तक का आंदोलन शांतिपूर्वक बीतता गया है। और 26 जनवरी को जो हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। आज के दिन खास तौर पर हमें नहीं भूलना चाहिए उन असंख्य लोगों की कुर्बानियां, जिनके कारण हमारा ये गणतंत्र, हमारा ये लोकतंत्र इतना उसकी नींव रखी गई और मजबूती से हम इतने दशक मना पाए। लाल किले पर जो हुआ दुनिया ने देखा, शर्म की बात है।
लेकिन साथियों, इसके पीछे कौन से तत्व थे, कैसे ये हो पाया, इसके लिए सरकार को जवाब देना होगा। कौन से तत्व ऐसे थे जो वहां तक पहुंचे और कैसे पहुंचे? जब सरकार का बंदोबस्त पुख्ता होना चाहिए था, किसानों ने पहले से ही कहा था कि हम गणतंत्र दिवस को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, सरकार को मालूम था। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।